दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे अपने मैथ के अगले पार्ट की। हमने जो पिछले कुछ पार्ट है उनका एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने पिछले पार्ट में क्या देखा है, तो हमने सबसे जो पहला पार्ट है हमारा, उसमें देखा है हमने स्क्वायर क्यूब। ठीक है, हमने उसमें क्या देखा है, स्क्वायर क्यूब किस तरीके से हम स्क्वायर निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं। ठीक है, उसमें देखा है। फिर हमने जैसे 46, इसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। यहाँ कई तरीके बताए मैंने, जो आपको सिंपल लगे उसको फॉलो कर लेना। इसके बाद हमने देखा था 94 गुणा 103। अगर कोई बड़ी मल्टीपल है, कोई बड़ी गुणा करनी है, तो हम किस तरीके से करेंगे, ये हम सब सीख चुके हैं पहले पार्ट में, जो सबसे पहली वीडियो पड़ी है स्क्वायर क्यूब के नाम से। इसके बाद है जैसे आप 68 का स्क्वायर निकालते हैं, कोई जरूरी 46 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर। तो एक तरीका बताया था मैंने, 25 से 50 और 50 से 75 और 75 से 100। जैसे आपको 68 का स्क्वायर निकालता बताया था, 25 50 से कितना ज़्यादा 18, 25 प्लस 18 और 18 का स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा 324। 324 का हम 24 लेंगे, लास्ट की 2 डिजिट, 3 को कैरी कर लेंगे, 25 18 43 और 3 46 और 46 और ऊपर, और ये लास्ट में कितना है आपका 24, 46 24, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 5 सेकेंड मुश्किल से। ठीक है ना, तो इतना आप सवाल करते करते बीच में ज़रूरत पड़ती है कहीं कहीं पे कैलकुलेशन में, तो वो कर सकते हैं आप। या 68 का स्क्वायर एक दूसरे तरीका ये भी बताया था भाई। आप क्या कर सकते हैं, 70 को ले सकते हैं, 70 को बेस मान सकते हैं, जो पास में जिसमें इकाई का अंक 0 हो। चाहे 60 को मान सकते हैं, लेकिन 60 में थोड़ी गुणा बड़ी हो जाएगी, तो 70 को मान सकते हैं। एक बार +2 करेंगे, एक बार -2 करेंगे, एक बार 68 में 2 जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। 70 गुणा 66 और 2 का गुणा कितनी होगी 4, 0 4 ले लेंगे। ये सब मैंने पहली वीडियो में बता रखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद हमने कौन सा पार्ट देखा था, इसके बाद हमने पार्ट 1 नाम से जो वीडियो पढ़ी है उसमें हमने देखा था जैसे हम इकाई का अंक निकालना है। जैसे 685 उसकी पावर कितनी दे रखी है 1001, 2832 उसकी पावर 333, गुणा 481 उसकी पावर 38, गुणा 9876 उसकी पावर 6458। तो इसमें पूछा है इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इतना बड़ा नंबर देख कर डर जाते हैं। बहुत आसानी से और बहुत आराम से सिखा रखा है, उसमें देख लेना, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 में ये। इसके बाद हमने क्या बता रखा है आगे, जैसे आपको दिया है 36 83 और 84, 36 83 और ये नंबर आपको दिया है यहाँ तक। तो इसमें पूछ रहा है ये किससे भाग होगा। ऑप्शन ए दे रखा है 3 से भाग होगा, 6 से भाग होगा, या 8 से भाग होगा, या इनमें से किसी से नहीं होगा भाग। तो ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो इसमें बताना है आपको 3 से दे सकते हैं, 6 से, 8 से। ये सारी चीज़ें हम पहले पार्ट में सीख चुके हैं। आगे चलते हैं। इसी पार्ट में हमने देखा था जैसे हमको दिया 4 की पावर 98 और बटे में 25। अब आपसे पूछा है इसमें शेषफल बताओ क्या होगा। तो इतनी बड़ी गुणा भाग तो हम नहीं कर सकते। हमें तो 102 को पूछ लिया और बटे 25 करवा रहा है कि 25 से भाग दो, तो हम तो उसमें बता सकते हैं 25 चौका 100, 2 शेषफल बचा। लेकिन हाँ, हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है भाई, तो हमें ये कैसे करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या शेषफल आएगा। जबकि 4 है ऊपर, नीचे 25 है बड़ा, और पावर कितनी है 4 की 98। तो इसको हम कैसे करें, इसका शेषफल, ये सब हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। 9 की पावर 50 इसके बटे 36 में है, इसको हम कैसे करें ये भी देख चुके हैं। अब एक चीज़ और देखी थी हमने, 28 की पावर 100 है। इसमें पूछ रहा है आपके लास्ट के 2 डिजिट, इकाई के 2 अंक पूछ रहा है आपसे। ये सवाल पूछे जाते हैं। 28 की पावर 100 दे दिया आपको, लास्ट की 2 डिजिट बतानी है, कैसे बताओगे। 13 की पावर 100 दे दिए, इसमें बताओ 2 डिजिट कैसे बताओगे। ये सब हम पार्ट 1 में देख चुके हैं, आप देख लेना, प्लेलिस्ट में वीडियो है पार्ट 1 के नाम से। अब पार्ट 2 में हमने क्या देखा था, जीरो हम कैसे निकाल सकते हैं, जीरो की कितनी संख्या होगी, जीरो हम कैसे निकालेंगे। जैसे आपको एक सवाल दिया, a बराबर 1 का स्क्वायर, b बराबर 2 की पावर 3, c बराबर 3 की पावर 4, इसी तरीके से डॉट 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 z बराबर 26 की पावर 27। मतलब a का नंबर 1 है तो उसकी पावर 1 बढ़ाकर, b का नंबर 2 है तो 2 की पावर 1 बढ़ाकर 3। तो बस इसमें पूछ रहा है यदि a गुणा b गुणा c गुणा इस तरीके से कहाँ तक कर दे, z तक। इसको आप ऐसे कर लेना, ये आपका कहाँ तक है भाई, ये आपका है z तक। कहाँ तक है, z तक, डॉट डॉट डॉट, ये है z तक। वो पूछ रहा है इसका अगर हम ऐसे गुणा करें तो इसमें कितने जीरो आएंगे लास्ट में, ये आपको बताना है। आगे देखते हैं। इसी में हमने देखा था रिकरिंग डेसिमल, दशमलव पुनरावृत्ति या आवृत्ति जिसको बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल। इसमें पूछ रहा है आपको p बटे q के रूप में बताना है। किसको बताना है, 1.27 और 27 के ऊपर बार, तो 1.27 और 27 के ऊपर क्या है बार, 0.27 के ऊपर बार है। तो इसमें आपको बताना है क्या आंसर आएगा। पहला ऑप्शन है 127 बटे 100, क्या ये आंसर होगा। 73 बटे 100, क्या ये आंसर होगा। 14 बटे 11 या 13 बटे 37।
आपको इसमें से आंसर बताना है कौन सा आएगा। ये हम सब पार्ट 2 में देख चुके। इससे आगे हमने किया था गुणनखंड। तो हम देखते हैं गुणनखंड में हमने क्या किया था। जैसे हमें 90 है 90, इसके हमें अभाज्य, सम और विषम ये हमें गुणनखंड बताने थे। और यहाँ पे लिख लेते हैं कुल बताने, तो कुल कितने गुणनखंड होंगे। या पूछ सकता है कि 90 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो ये हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, आप प्लेलिस्ट में वीडियो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब 90 निकालना है। तो 90 को मैंने कैसे तोड़ा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, छोटे से छोटे फैक्टर में हम तोड़ लेंगे। तो 2 की पावर कितना 1, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 बार है तो 2 पावर हो जाएगी, 3 की पावर 2, और 5 की पावर कितनी होगी आपकी 1। अब अगर हम मुझे प्राइम निकालना है, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो आपने जो फैक्टर किए हैं ये जिसकी पावर जितनी है उसको टोटल योग कर लो। तो 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए आपके 4। तो ये आपके होगी प्राइम नंबर। चाहे आप नीचे से कर लो 1 2 3 और 1 ये 4, टोटल हो गए आपके 4। अब बात आती है कुल निकालने की। तो मैंने बताया था आपको, उसमें वीडियो में देख लेना आप। जैसे 2 की पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा 2। 2 की पावर में 1 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 2। 3 की पावर 2 है उसमें भी 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3। फिर 5 की पावर 1 है उसमें कितना ऐड करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 2। तो 3 2 3 6 2 12, तो आपके जो कुल होंगे वो कितने होंगे 12। अब ये आपके हो गए भाई टोटल 12। अब 12 है तो अब इसमें निकालने जैसे आपको सम, तो सम कौन कौन से हैं, 3 की पावर 3 है एक तो सम, और दूसरा कौन सा है गुणनखंड 5, एक 5 है और एक 3 है। तो इसकी पावर कितनी है 3 की 2, 3 की पावर कितनी है 2, और 2 में 1 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना हो गया आपका 3। तो 3 और गुणा 2 तो कितने होगा 3 दूनी 6। तो ये 6 जो आएंगे ये किसके आएंगे आपके विषम। अभाज्य 4, कुल 12, और विषम कितने आ गए आपके 6। अब वो पूछता है आपसे सम, तो सम आपको यहाँ से नहीं निकालने हैं। सम में आपके लिए क्या करना है, जो कुल दिए हैं, कुल कितने हैं 12, 12 में से विषम घटा दो, कितने घटाएंगे 6, तो कितने बचे 6। ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, आप पिछली वीडियो देख लेना समझ में आ जाएगा। अब एक चीज़ और है इसमें। अब जैसे आपको दिया होता है 6881, ये नंबर दिया 6881 गुणा 6882, इसमें पूछ सकता है वो आपसे इसमें किस संख्या को जोड़ा जाए, इसमें किस संख्या को जोड़ा जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन सके। अब इसे कैसे जोड़ोगे, ऑप्शन दे दिया उसने 1 2 3 और 6882, तो कौन सा जोड़ोगे, 1 जोड़ दोगे, 2 जोड़ दोगे, 3 जोड़ दोगे, 6882 तक कौन हिसाब लगाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जोड़ने वाला 6882। अब ये चीज़ कैसे हो ये हमने पिछली वीडियो में देखा है। अगर इसमें यहीं से पूछ ले कि इसमें इसमें क्या घटाया जाए, इसमें क्या घटाया जाए ताकि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, तो घटाने वाले में 6881, वो कैसे होगा वो हम पिछली वीडियो में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने सभी। आगे देखते हैं आगे क्या किया है। आगे क्या हमने नेक्स्ट पार्ट में समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या किया है हमने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब समानांतर श्रेणी क्या होती है, समानांतर श्रेणी में थोड़ा सा बताते थे 2 4 6 8। तो भाई 2 और 4 में कितना डिफरेंस है 2 का, 4 और 6 में 2 का, मतलब सभी में प्लस प्लस जो हो रहा है वो इक्वली हो रहा है। समान अंतर पर जो चलने वाली श्रेणी होती है उसको क्या कहते हैं समानांतर श्रेणी। तो इसमें हमें निकालना है 1 से 200 के बीच, 1 से 200 के बीच कितनी संख्या है जो 2 तथा 3 से पूर्णतः विभक्त हों, जो 2 तथा 3 से पूर्णतः विभक्त हों। ऑप्शन दिए हैं इसमें जैसे 14 48 33 58। तो आपको ये निकालना है। ये हमने समानांतर श्रेणी के पार्ट में हम देख चुके हैं, उसको आप देख लेना वीडियो को। आगे अब हम बात करते हैं आज अपने नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हम देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, जिसमें हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। अब ये क्या होता है, अभी हमने देखा था इससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक सवाल तो पक्का आएगा इसमें, अर्थमेटिक में से और ज्योमेट्रिक में से एक सवाल तो पक्का आता ही आता है। और जितना ये मैं करा रहा हूँ आपका, जो हम ये सीरीज लेकर चल रहे हैं मैथ की पार्ट 1 पार्ट 2, नंबर सिस्टम है इसमें, यूनिट डिजिट है, और आपका जैसे शेषफल पिर में हो गया, गुणोत्तर श्रेणी हो गया, इसमें से ये टोटल जो पार्ट होंगे इसमें कम से कम आपके 8 सवाल पक्के मिलेंगे, बिल्कुल पक्के, कम से कम 8 सवाल। इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम वर्क एंड टाइम, इस सीरीज के बाद। ठीक है,
तो तब तक ये देखते हैं। अब इसमें क्या देखना है हमें, गुणोत्तर श्रेणी। उससे पहले मैं आपसे एक बार दोबारा कह देता हूँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है भाई, अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें सभी और शेयर करवाएं। तो सवाल पढ़ते हैं, किसी मैदान पर 360 मीटर ऊंचाई से एक गेंद फेंकी गई। यदि यह गेंद पृथ्वी पर प्रत्येक बार अपने उछाल का 2/3 भाग उछलती है, मतलब कोई गेंद फेंकी गई 360 मीटर की ऊंचाई से, और जितनी बार भी वो पृथ्वी पर लगेगी वो हर बार पिछली उछाल का 2/3 भाग उछलेगी, तो कुल दूरी ज्ञात करें जब तक इसने अपनी पूरी दूरी तय की। ऐसे समझो आप, जैसे 360 मीटर ये यहाँ से यहाँ तक आई, लेकिन अब ये जब उछलेगी तो ये जहाँ से आई है वहाँ तक तो जाएगी नहीं, थोड़ा कम जाएगी। कितना जाएगी, 360 का उसने बताया 2 गुना 360 का इतना, तो यहाँ आपका 120 दूनी 240। मैंने कहा ये गया भाई 240 तक। अब ये यहाँ से फिर नीचे आएगी तो 240 ये यहाँ भी आएगी और यहाँ भी। अब ये नीचे को कहाँ तक है, 240 तक। अब ये जब फिर से ऊपर उठेगी तो फिर उतना नहीं उठेगी। कितना उठेगी, उसने बताया 240, और उसका हर बार 2/3 उठेगी। तो 3 से कितना हो जाएगा आपका 80, 80 दूनी 160। फिर से नीचे आएगी 160, फिर कितना आएगी 160, और फिर से ऊपर जाएगी 160 से कितना जाएगी 160 का 2/3 उसने बताया। इस तरीके से आगे चलती चली जाएगी। ठीक है, आगे हमें नहीं निकालना है, हमें बस शुरू में निकाल लेना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें जैसे निकालना है तो मैंने बताया अगर हमें शुरू से लेकर लास्ट तक का योग निकालना है, ये कुल कितने मीटर अप डाउन टोटल कितना मीटर गेंद चल गई यदि हमने ऊपर 360 मीटर से गेंद दी, और उसके बाद ये हर बार 2/3 उछलती है, और ये लास्ट तक जब तक रुकी है इसने कुल कितनी दूरी तय की। अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा बड़ा कोई झमेला नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो ये कितना जाएगी अब हमें ये निकालना है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से ये 3/60 नीचे गई, ऊपर उठी, ये इसका एक चक्कर पूरा हो गया, तो फिर कितनी गई 360 और प्लस में 240, ये आपका हो गया 600। कितना हो गया भाई 600। ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका पूरा चक्कर हो गया। लेकिन जब ये यहाँ से फिर से आई तो 240 और फिर ऊपर 160 गई। ऊपर से चलना नीचे को और फिर ऊपर तक आना, एक चक्कर राउंड हो जाएगा आपका। तो 240 और 160 ये कितना हो गया आपका 400। इस तरीके से आगे आगे चलती चली गई। अब हम इसमें देखते हैं आगे, तो भाई अब हम इसका अनुपात निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे हम, यहाँ से इसका अनुपात। तो यहाँ आपका आया 600, 400 और डॉट 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 ऐसे चलती चली गई। अब हमें पता था, हमने निकाला था आर बराबर क्या होता है A2/A1। A2 कितना है 400, A1 कितना है 600। तो मैं इसको डिवाइड करके देख सकता हूँ ये कितना आ जाएगा आपका 2/3। तो आर बराबर कितना आ गया 2/3। अब अगर हमें योग निकालना है सम ऑफ n पदों का, कितने पदों का, जितने भी पद हैं उनका क्या निकालना है योग। तो एक इस चीज़ को याद रखना आप, A/1 - R। और भी होता है इसमें ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में, लेकिन आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है। आगे जब हम देखेंगे उस और क्वेश्चन जो है उनको भी देख लेंगे, लेकिन आपको इसी चीज़ को याद रखना है। अगर वो पूछ रहा है अनंत तक जा रही है और आपसे पूछ रहा है उनका योग, तो सम ऑफ n पदों का कितना होता है A/1 - R। A/1 - R, SN बराबर A/1 - R। अब हमें क्या पता है, यहाँ पे 600, 400 इस तरीके से आपका चलता जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ R बराबर कितना है 2/3। मुझे तो योग निकालना है। A कितना था मेरा 600, पहला पद ही क्या होगा A कितना है मेरा 600। 1 माइनस R कितना है 2/3, अभी निकाला R बराबर कितना है 2/3, 2/3। तो 600, जब मैं एक में से 2/3 घटाऊंगा तो घटाकर कितना आएगा आपका 1/3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो 600 गुणा में 3 बराबर कितना आ जाएगा आपका 1800। कितना आ जाएगा भैया आपका 1800। ये आपका आंसर होगा। समझ में आई बात, एक बार और इसे देख लेना, आपका कितना हो जाएगा 1800। अगला क्वेश्चन हम इसी तरीके का करते हैं, तब समझ में आएगा। आगे देखते हैं, वो कह रहा है यदि एक गेंद को मैदान पर 500 मीटर ऊंचाई से फेंका जाए, ठीक है ना, इस बार भी गेंद को फेंका गया, कितनी ऊंचाई से फेंका गया 500 मीटर से। यदि यह गेंद हर बार
अपने पिछले उछाल का 4 भाग उछलती है। पिछली बार तो वो 2/3 उछल रही थी, लेकिन इस बार कितना उछल रही है, वो उछल रही है भाई 500 मीटर से घेरी गई। और कितना उछलेगी वो, 4/5। तो 4/5 में कितना उछलेगी वो, 400। मैंने कहा भाई यहाँ से 500 से गिरी गेंद और वो ऊपर तक आई, तो ऊपर तक उसने कहा कि तो कितना आएगी, 100 × 4 400। मैंने कहा भाई ये तो 400 आ गई। कितना आ गई, 400। अब ये फिर से नीचे जाएगी, तो फिर से कितना जाएगी नीचे, 400 ही जाएगी। और ये फिर ऊपर उठेगी। अब कितना उठेगी, अब हमें देखना है। तो 400 का फिर से कितना उठेगी, 4/5। 5×8 40, 80 × 4 कितना हो जाएगा आपका, 320। तो पहली बारी में 500 और 400, ये वाला पहला राउंड 900। दूसरी बारी में 400 और 320, 720। इसी क्रम में आपका ये चलता रहेगा। अब हमें इसका निकालना है आर। आर बराबर कितना होगा, 720 A2/A1, 720/900। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 10, 9 × 72। और यहाँ आप करोगे 4/5। तो ये कितना आ गया आपका, आर बराबर आ गया भाई 4/5। अब मुझे निकालना है एस। अब मुझे निकालना है यहाँ से सम ऑफ, जितना उसका क्रम रहा है उसका सम ऑफ एन नंबर। तो वो अंत तक उसने कितनी दूरी तय की है ये निकालना है। SN बराबर A/1 - R। तो ए है आपका कितना, 900। कितना था, 900। और अगला था 720। 900 के बाद 720। तो ए कितना हो गया मेरा, 900/1। आर कितना हो गया, 4/5। तो कितना हो गया, 4/5। 900। और यदि मैं एक में से एक 4/5 घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका, 1/5। और 900 गुणा में 5 कितना आ जाएगा आपका, 4500। कितना आ गया भाई आपका, 4500। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यह आ गया आपका 900 गुणा में 5 बराबर आ गया आपका 4500। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम अगले। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। 10 सेकंड में वैसे कर लोगे अगर अच्छे से याद समझ लिया इसको, कंसेप्ट को, और प्रैक्टिस कर ली। तो 10 से ज़्यादा तो 12-13 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन बहुत है अगर आप इतनी टाइम में निकालते हो तो। लगभग 40 सेकंड मिलती है सभी क्वेश्चन के लिए। अगर आपने मैथ के 40 क्वेश्चन है, 40 में से 20 अगर आपने 20-20 सेकंड से कम में कर लिया तो आपका एवरेज आ जाएगा अच्छा, कम टाइम में कर लोगे। आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा है इसमें भाई 5 और उसकी पावर 1/2 + 1/4 + 1/8 और + 1/16, और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। और इसका पूछ रहा है 5 का मान कितना होगा। आपको ऑप्शन दे दिए जाए 5, 10, 12 या 1025, या दे दिया जाए 3125, तो क्या आंसर लगाओगे। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे। तो 5 की पावर कितना दे रखा है ये। अब मुझे यहाँ से एक सीरीज का पता चलता है, 1/2। इसके बाद कितना है, 1/4। इसके बाद से कितना आ रहा है भाई, 1/8। क्या एक सीरीज या एक मेथड फॉलो हो रहा है इसमें। यहाँ पे एक हर बार मल्टीप्लाई हो रही है किसकी, 1/2 की। अगर मैं 1/2 की मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 1/4। 1/4 में 1/2 की मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 1/8। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इसमें एक जो ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है ना, हर बार गुणोत्तर श्रेणी के आधार पर ये संख्या बढ़ती जा रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है भाई, मुझे निकालना है यहाँ पर क्या निकालना है, आर। आर कितना होता है, आर होता है आपका A2/A1। A2 आपका कितना है, A2 है आपका 1/4। A2 आपका कितना होगा, 1/4। अब बटे में कितना होगा, 1/2, क्योंकि A1 तो मेरा ये है और A2 मेरा कितना है, ये। अब मुझे इसको निकालना है। तो 1/4 आपका क्या हो गया, A2, और बटे में कितना हो जाएगा, 1/2। तो बटे 1/2 ना लिख कर अगर मैं गुणा में यहाँ पे लिख दूँ 2/1, उल्टा कर दिया और क्या कर दिया, गुणा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 2 बराबर कितना आ गया आपका, आर बराबर 1/2। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हमें निकालना है इनका योग, क्योंकि हमें इस जो ऊपर इसके सीरीज दी है 5 की पावर में, इसको सॉल्व करना है
और सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो 5 की पावर में रख के हमको आंसर बताना है। अब हमें इसका निकालना है योग, तो हम क्या करें, a/1 माइनस आर। अब a हमारा कितना है, 1/2। a कितना है, 1/2। और ये कितना है हमारा, ये भी 1/2 है। तो इसको मैं कितना लिख दूंगा, 1/2। तो 1/2, और ये जो भाग में है यहाँ पे गुणा लिखो और इसको पलट दो, 2/1। 2 से 2 तो बराबर कितना है, 1। तो मतलब ये जो हमारी पूरी ये यहाँ से यहाँ तक जो हमारी सीरीज थी कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इसका अगर हम ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो वो कुल जोड़कर कितना आएगा, 1। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से, तो 5 की पावर 1, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो 5 की पावर 1, तो बराबर में आंसर कितना होगा, 5 ही इसका आंसर होगा। समझ में आया कंसेप्ट। इस वीडियो को एक बार और देख लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, अच्छे से वीडियो को, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।